बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बेहद आसान है, तो वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से आने वाली मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg मैदा लिया और मैदे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया था। और ये वाले मेजरमेंट के 2 कप थे। ये तकरीबन 250 ग्राम का 1 कप होता है, तो हाफ़ kg जो है मैदा है 2 कप। तो ये साशे है, ये इजीली बाज़ार से आपको ईज़ का मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने साशे को कैंची से काट लिया था और इसको सारा मैंने एक कटोरी में डाल लिया है। और इसमें हम नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। जैसा कि अभी मौसम ठंडा है तो मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर जो है इसमें नीम गर्म पानी शामिल किया है। और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें चीनी शामिल की है। और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जो हमारी ईस्ट है ना वो एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी देखिए मैंने कवर ऊपर से उठा लिया है। तो माशाल्लाह से जो ईस्ट है वो बहुत अच्छी, देखिए इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, फ्लफ़ी सी हो जाती है, इसमें झाग बन जाती है। तो ईस्ट इस तरह से ना एक्टिवेट हो जाती है। तो अब ये सारा जो मिक्सचर है ईस्ट वाला, ये मैं मैदे में शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा जितना भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं इसमें शामिल कर सकूँगी। अगर आप इसमें अंडा शामिल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा शामिल नहीं करूँगी। इसमें हम जो है नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक। तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है नमक लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। और इसकी जो है ना हम एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी मैं ग्रेजुअली इसमें शामिल करती जाऊँगी। एकदम से हमने सारा पानी इसमें शामिल नहीं करना, कि जो हमारी डो है वो नरम ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है डो को मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से अब मिक्स करना शुरू कर दिया था और मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया था। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जो है ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक। तो मैं 1 घंटे के बाद चेक करूँगी, अगर 1 घंटे के बाद ये रेज़ होगी है तो वेल एंड गुड। तो तकरीबन फिर इसके अलावा हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम यहाँ पे चिकन की जो है वो मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। चिकन का एक ब्रेस्ट हाफ़ लिया था मैंने, ये तकरीबन 250 ग्राम का है। और इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से इसके ना पीसेस कर लेंगे। तो इसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। लंबे पीसेस करने के बाद मैं इसके छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी, ताकि जो पिज़्ज़े के ऊपर जो हम लगाते हैं छोटे छोटे पीस, उसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको जो है अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है और एक बाउल में डाल ली है इनको। अब इनको सीजनिंग लगाएंगे। तो स्पाइसेस में मैंने इसमें शामिल किया लहसुन का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और अदरक का पाउडर भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे 1 चम्मच टिक्का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। और नमक मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और इसके अलावा मैं इसमें चिली सॉस लगाऊंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दही लगाया था। और इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे, ताकि जो स्पाइसेस है ना चिकन में वो अच्छे से आ जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर इसका डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा गुजर गया है। तो मैंने इसको डो को निकाल लिया था। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे थोड़ा सा नीम जो है ना, थोड़ा सा इसको गर्माइश मिले, इसका टेम्परेचर इस तरह का हो। तो ये बड़ी अच्छी सी रेज़ हो गई है, ज़बरदस्त जो है ना वो रेज़ हुई है, डबल हो गई है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसकी बहुत ज़्यादा एयर हमने नहीं निकालनी है, इसको हमने बहुत ज़्यादा मलना नहीं है। बस इसको हमने इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लिया था। और मैं इसको एक शेप दे लूँगी, ताकि जिस भी हमने इसको सांचे में बनाना है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले में हम चिकन को जो है मैरिनेशन तो लगा हुआ था, अब हम इसको तकरीबन आधे घंटा मेरा लग गया था, इसको मैंने रख दिया था मैरिनेशन लगा के। तो अब इसको मैं फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल लगा के तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन हार्डली 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जियां काटी हैं। 1 शिमला मिर्च मैंने स्लाइसेस में कट कर ली थी, थोड़े से काले ज़ैतून लिए थे मैंने, और कुछ एलोपिनो ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में छोटे छोटे चॉप कर लिया था। और 1 टमाटर लिया था, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे।
तो ये जो जितना हमने पिज़्ज़ा बनाना था, एक जो डो थी उसके मैंने 2 बड़े पेड़े बना लिए थे, क्योंकि आधा किलो था 250 ग्राम का। एक मैं मीडियम साइज़ का तकरीबन पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तकरीबन ये ट्रे है जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, ये पिज़्ज़ा ट्रे है। नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था इसके बेस में, और मैंने ऊपर इसको फैला लिया था। फैलाने के बाद मैंने इसको प्रिक कर लिया था फोक की मदद से। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी बेस पे सबसे पहले हम लगाएंगे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस की कोटिंग करेंगे। कुछ लोग जो है पिज़्ज़ा सॉस कम पसंद करते हैं, तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके रखी हुई थी, ये दोनों श्रेडिड की हुई हैं। तो नीचे बेस पे हम इसके ये फैलाएँगे। जी, तो ये लगाने के बाद अब ऊपर सब्ज़ियाँ जो हैं हम शिमला मिर्च, टमाटर और एलपिनो थोड़े स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरह से इनको जोड़ देंगे थोड़े-थोड़े फासले के ऊपर, जिस तरह से पिज़्ज़े के ऊपर जो सब्ज़ियाँ और चिकन वगैरह की टॉपिंग हुई होती है। तो अच्छे तरीके से अगर आप ज़्यादा टॉपिंग इसकी पसंद करते हैं सब्ज़ियों की, तो आप अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग लगा सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा सब्ज़ियों की टॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसी हिसाब से शिमला मिर्च की अच्छी सी टॉपिंग कर लूँगी इसके ऊपर, और टमाटर की भी टॉपिंग कर ली है। यहाँ पे मैं अच्छे से चिकन की टॉपिंग भी इसके ऊपर कर लूँगी, ताकि एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए जब इसको हम खाएँ तो इसी तरह से थोड़े-थोड़े फासले पे हम चिकन के जो पीसेस हैं वो लगाते जाएँगे। और अब मैं इसके ऊपर अगेन जो है वो चीज़ जो हमने श्रेडेड ली है वो इसको स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे तरीके से। अच्छी सी कोटिंग करनी है इसके ऊपर, ताकि जो जब पिज़्ज़ा बेक हो तो इसकी जो लेयर है ऊपर अच्छी सी बननी चाहिए। और अब एंड पे हम इसके ऊपर लगाएंगे काले ज़ैतून, ताकि जब ये बेक हो तो ये प्रोमिनेंट हो। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि जब बेक होता है तो ओरिगेनो का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, और जब आप खाएंगे तो आप उस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग से पहले इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं इस तरह से। जी, तो अभी मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स है वो भी स्प्रिंकल कर दूँगी। जी, तो अभी बेक करने के लिए रख दिया था मैंने इसको 25 मिनट के लिए बेक किया। दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी कर लिया था, तो ज़बरदस्त सा ये बेक हुआ है। 180 पे मैंने इसको 25 मिनट तक के लिए बेक किया है, और बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा माशाल्लाह से हमारा बन के रेडी हो गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, और आप भी अपने सहर अफ्तारी में जो है पिज़्ज़ा बनाएँ। मैंने भी आज अफ्तारी में पिज़्ज़ा बनाया था, तो बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होता है, तो बड़े भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपके और मेरे घर के दस्तरखान को हमेशा अपनी नेमतों रहमतों से भरा रखे। आमीन इलाही आमीन। अपना करम फरमाए। स्टे ट्यून, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।